Hello everyone, I'm Gitanshi Aditya and I welcome you all to Aditya Education. Today we are going to read chapter number 5, that is George the Miser. आज हम हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जॉर्ज द माइजर. माइजर का मतलब होता है कंजूस. ठीक है, एक जो है आदमी है जिसका नाम है जॉर्ज और वो बहुत ही कंजूस है. ये स्टोरी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसका नाम है जॉर्ज और वो बहुत ज़्यादा कंजूस है. तो देखो आगे क्या है. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. मैं आपको पहले पैसेज पढ़ूंगी, उसके बाद फिर मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो देखो, जॉर्ज वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन who earned well for himself. However, unfortunately, he was quite a miser and did not want to spend a single penny on himself or on his wife. Neither did he ever take his wife out for dinner, nor did he ever buy her a present. He just wanted to save all his money and keep it for himself. देखो, यहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम है जॉर्ज. ठीक है, जॉर्ज जो है ना वो बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन है. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मेहनती आदमी है. ठीक है, हु अर्नड वेल फॉर हिमसेल्फ, और उसने बहुत मेहनत करके अपने लिए अच्छे पैसे कमा लिए हैं. ठीक है, वो अच्छे से पैसे वैसे कमा लिया है और वो बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है. However, unfortunately, he was quite a miser and did not want to spend a single penny on himself or on his wife. लेकिन जो दुर्भाग्य की बात है वो ये है कि वो कंजूस है. वो इतना बड़ा कंजूस है कि वो 1 रुपये भी ज़बरदस्ती का ना ही अपने पे खर्च करता है और ना ही अपनी वाइफ पे खर्च करता है. कभी भी वो ना ही अपने लिए ना ही अपनी वाइफ के लिए कोई खर्चा करता था. तो वो एकदम बहुत ज़्यादा कंजूस था. जैसे हम जाते हैं कहीं पे और हमें मान लो आप कहीं बाहर गए हो, आपने किसी आप शॉप पे गए, आपको कोई ड्रेस पसंद आ गया तो आप ख़रीद लेते हो, या फिर आपको कोई चॉकलेट खानी होती है तो आप खा लेते हो. और या फिर कहीं आपको होटल में जाके खाना खाना होता है तो आप कभी भी जाके खा लेते हो, है ना. लेकिन जब भी उसे वो कभी भी बाहर ऐसे नहीं जाता था और कभी भी ना ही अपनी वाइफ को डिनर पे लेकर जाता था और ना ही कभी वो अपनी वाइफ के लिए कोई प्रेजेंट ख़रीदता था. जैसे उसके बर्थडे पे लोग होता है ना प्रेजेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो ना ही वो उसके बर्थडे पे ना एनिवर्सरी पे कभी उसको कुछ प्रेजेंट ला कर नहीं देता था. वो इतना कंजूस था, हर चीज़ में वो पैसे बचाते ही रहता था. फिर देखो, he just wanted to save all his money and keep it for himself. वो क्या चाहता था? तो वो सिर्फ अपने सारे पैसे बचाना चाहता था और सिर्फ अपने लिए रखना चाहता था. अपने पे भी खर्च नहीं करता था लेकिन रखना चाहता था. उसे बस वही अच्छा लगता था. वो इतना कंजूस था. फिर देखो, one day George fell very ill. A doctor was called to examine him. It was then when he found out that he was terminally ill and had just a few days left to live. He was not as worried about dying as he was about his money. He wanted to figure out a way to be able to take his money with him to heaven. देखो, one day George fell very ill. एक दिन जो है ना जॉर्ज की तबीयत बहुत ख़राब हो गई. ठीक है, वो सारे पैसे कमाया. अब एक दिन क्या हुआ कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई. फिर क्या हुआ? A doctor was called to examine him. एक डॉक्टर को बुलाया गया ताकि उसका परीक्षण किया जा सके, उसका जांच किया जा सके. ठीक है, तो it was then when he found out that he was terminally ill. तभी उसे ये पता चला कि वो इतना बीमार है, मतलब ऐसा बीमार है कि वो ठीक नहीं हो सकता. समझे, उसको कोई ऐसी बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो सकती और जिसके कारण वो मर जाएगा. एट दी एंड वो मर जाने वाला है, उसके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं. ऐसी टर्मिनली इल का मतलब वही होता है कि इस तरीके से बीमार होना कि वो ठीक नहीं होगा और वो फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी. and had just a few days to live. और उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं जीवित रहने के लिए. मतलब वो ज़्यादा दिन अब जीवित नहीं रहने वाला है, उसकी तबीयत इतनी ख़राब है. तो he was not as worried about dying as he was about his money. लेकिन देखो,
वो मरने वाला है, उसके बाद भी उसे अपने मरने की फ़िक्र नहीं है। वो इतना टेंशन में नहीं था कि अरे मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसको फ़िक्र किस बात की थी? वो परेशान किस लिए हो रहा था? अपने पैसों के लिए, कि मैं अपने पैसों को अब कैसे करूं, क्या किस तरीके से मैं अपने पैसों को अपने साथ लेके जा सकता हूं, ऐसा सोचने लगा। वो मरने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पैसे की फ़िक्र हो रही थी उसे। तो he wanted to figure out a way to be able to take his money with him to the heaven. वो ना कोई तरीका खोजना चाहता था जिससे कि वो अपने साथ अपने पैसों को हेवन में ले जा सके, स्वर्ग में ले जा सके। समझे? वो ना मरने के बाद भी अपने पैसे अपने साथ लेके जाना चाहता था, जबकि ऐसा होता है क्या? बताओ। कोई जब मर जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या वो अपने साथ पैसे लेकर जाता है? नहीं ले जा सकता। इस दुनिया की सारी चीज़ें उसे इसी दुनिया में छोड़कर जानी होती है। लेकिन जॉर्ज तो था, वो बहुत ज़्यादा अपने पैसों से प्यार करता था, तो वो चाहता था कि मैं मरूं तब भी मेरे पैसे मेरे साथ ही हों। मतलब उसकी जिद थी। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये उसकी जिद थी कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो देखो आगे क्या होता है। One day he called his wife Mary and told her, "Listen carefully to what I'm saying. When I die, I want to take all my money with me. Place it in the casket so that I can take it with me to heaven." He made her promise that when he died, she would somehow put all his money in the casket. अब देखो, एक दिन, अब उसे पता तो चल गया था कि वो मरने वाला है, तो एक दिन उसने क्या किया, अपनी वाइफ को अपने पास बुलाया। उसकी वाइफ का नाम था मैरी, ठीक है, जॉर्ज की वाइफ का नाम था मैरी। और वो उसको बुला के बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी मैं कह रहा हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनो। When I die, I want to take all my money with me. जब मैं मरूं तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने सारे पैसे अपने साथ लेकर जाऊँ। ऐसा जॉर्ज अपनी वाइफ मैरी से कहता है। Place it in the casket so that I can take it with me to heaven. वो बोलता है कि जब मैं मरूं और जब मुझे उस ताबूत में डाला जाए। देखना, ये जॉर्ज और मैरी जो है वो क्रिश्चियन है, तो जब कोई क्रिश्चियन ख़त्म होते हैं ना, तो उनकी जो बॉडी होती है उसको एक कास्केट, एक ताबूत में डाला जाता है और उसके बाद फिर उसे नीचे दफना दिया जाता है, ठीक है। तो वो चाहता था कि जब वो मर जाए उसे ताबूत में रखा जाए, तो मैरी उसके सारे पैसे भी उसके साथ ताबूत में रख दे और उसके बाद फिर ताबूत बंद हो जाए और फिर उसे दफना दिया जाए। ऐसा वो चाहता था। He made her promise that when he died, she would somehow put all his money in the casket. वो उससे प्रॉमिस भी करवा लिया कि मुझे प्रॉमिस करो कि जैसे ही मैं मरूं उसके बाद मेरे सारे पैसे तुम मेरे साथ कास्केट में डाल दोगी, ठीक है। ऐसा उससे प्रॉमिस भी करवा लिया, ठीक, जॉर्ज जो है। तो अब देखो, soon after he passed away and as part of the burial ritual he was laid in a casket. तो देखो, उसके कुछ दिनों बाद ही ना वो ख़त्म हो गया, ठीक है। जॉर्ज तो था, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो वो ख़त्म हो गया। एंड एज पार्ट ऑफ द बरियल रिचुअल, और जब उसे दफनाने की रस्म चल रही थी तो उसे फिर उस ताबूत में लेटाया गया, ठीक है, उसे लेटा दिया गया उस ताबूत में। मैरी सैट इन अ ब्लैक ड्रेस नियर द कास्केट विथ हर फ्रेंड। और मैरी जो थी ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के कैस्केट के पास बैठी हुई थी अपनी दोस्त के साथ, और वो बहुत ज़्यादा दुखी दिख रही थी, ठीक है, क्योंकि उसके हस्बैंड ख़त्म हो गए थे तो वो बहुत दुखी थी। और ना क्रिश्चियन लोगों में जब कोई ख़त्म होता है तो वो लोग ब्लैक ड्रेस पहनते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब कोई ख़त्म होता है तो वाइट ड्रेस पहना जाता है, वैसे ही क्रिश्चियंस में जब कोई ख़त्म होता है तो ब्लैक ड्रेस पहना जाता है, ठीक है। फिर When the ceremony got over, the undertakers came forward to close the casket. हाँ, जब पूरा जो रस्म था, वो जो सेरेमनी थी वो ख़त्म हो गई, तो जो अंडरटेकर्स थे वो लोग सामने की तरफ आए और फिर उस ताबूत को बंद करने लगे ताकि वो लोग उसे नीचे डाल सके दफनाने के लिए, ज़मीन के नीचे। अंडरटेकर्स ऐसे लोगों का कहा जाता है जो कि ये सारी रस्में करते हैं और उसके बाद फिर ताबूत को उसके नीचे डाल के सारी मिट्टी विट्टी डालने का काम करते हैं, उन्हें अंडरटेकर्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो लोग जब ये काम कर रहे थे ना, जस्ट देन मैरी सेड, जस्ट वेट अ मिनट। तो ये लोग जब वो काम कर रहे थे तो मैरी बोली कि रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ, ऐसा वो बोली अंडरटेकर्स को, अभी कास्केट बंद मत करो, ताबूत बंद मत करो, रुको 1 मिनट। शी वेंट इनसाइड एंड गॉट अ स्मॉल बॉक्स एंड प्लेस्ड इट इन द कास्केट। वो जल्दी से अंदर गई
और वहाँ से एक छोटा सा बॉक्स लेकर आई और फिर उसको कास्केट के अंदर रख दी। ठीक है। द अंडरटेकर्स लॉक्ड द कास्केट एंड रोल्ड इट अवे। और उसके बाद फिर वो जो अंडरटेकर्स थे उन्होंने क्या किया, कास्केट को लॉक कर दिया, बंद कर दिया और फिर उसे अंदर डाल दिया और उसके बाद फिर उसे दफना दिया गया। फिर her friend asked Mary if she had actually put all the money in the box as promised to her husband. तो उसकी जो फ्रेंड थी ना मैरी के साथ, मैंने बताया था ना वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, तो मैरी की फ्रेंड ने उससे पूछा कि क्या तुमने सही में सारे पैसे उस बॉक्स में डाल दिए जैसा कि तुमने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था। तो देखो, मैरी टोल्ड हर that as she was a good Christian, she had indeed kept her promise to her late husband. मैरी ने कहा कि क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी क्रिश्चियन महिला है, इसलिए उसने जैसा अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था वैसा ही उसने किया, अपने प्रॉमिस को निभाया, अपने डेड हस्बैंड से जो प्रॉमिस, मतलब अब वो डेड है ना, तो जो प्रॉमिस किया था वो निभाया, ऐसा वो बोली। Her friend then asked Mary that how she could fit all his wealth in a single box. अब उसकी फ्रेंड उससे पूछी कि कैसे तुमने उसके इतने सारे पैसे इतने से बॉक्स में कैसे फिट कर दिया। ऐसा पूछने लगी वो कि क्योंकि वो तो बहुत पैसे कमाया था और वो खर्च भी नहीं करता था, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ मैरी कि तुमने इतने सारे पैसे एक छोटे से बॉक्स में डाल के रख दिए। तो मैरी सेड, ओह इट वॉज वेरी ईजी, आई कलेक्टेड ऑल द मनी and put it into my bank account. I then wrote him a check of the exact amount I had deposited and placed the check in the box. देखो मैरी ने क्या किया, उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा कि कैसे हो सकता है कि तुमने इतने छोटे से बॉक्स में सब चीज़ रख दिया। तो बोला ये तो बहुत ही ईजी था। मैंने क्या किया, मैंने जितने भी पैसे थे वो सारे अपने बैंक अकाउंट में जमा कर लिए। ठीक है, अपने बैंक अकाउंट में डाल ली और सेम अमाउंट का चेक जो है वो लिखी और उसको बॉक्स में डाल के अपने हस्बैंड के कैस्केट में डाल ली। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ। चेक जो है ना, मान लो आप किसी को चेक देते हो, ठीक है, आप लिखो अगर मुझे, मान लो आपको मुझे 2000 का चेक देना है, ठीक है, आपने मुझे 2000 का चेक दिया, आपने चेक लिख दिया मेरे नाम पे। ये एक पेपर टाइप का होता है, शायद आप में से कई लोगों ने इसे देखा होगा। एक छोटा सा पेपर होता है जिसमें साइड में एक अमाउंट बढ़ने का रहता है कि कितने रुपए दिए जा रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, किसको दिया जा रहा है, और उस व्यक्ति का भी साइन होता है जो दे रहा है। मान लो मुझे आप लोग कोई पैसे दे रहे हो, ठीक है, तो आप मेरा नाम लिखोगे और अपना साइन करोगे और उसमें उतना अमाउंट भी लिखोगे कि कितने अमाउंट का चेक दे रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुझे 2000 रुपीज़ का चेक दिया, तो मेरे को चेक मिल गया, लेकिन ये तो पैसा नहीं है, ये एक पेपर है, तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। तो मैं इस चेक को लेकर जाऊंगी बैंक, ठीक है, मैं बैंक लेकर जाऊंगी और उसके बाद फिर बैंक में मैं इस चेक को दिखाऊंगी और जो बैंक वाला है ना वो मुझे जितना अमाउंट है 2000 रुपीज़ जैसे है ना, उतने अकाउंट में पैसे होने ज़रूरी है। मैं मान लो आपने मुझे चेक लिख कर दिया और आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो कैसे बनेगा, मुझे तो नहीं मिलेगा पैसा, इसलिए उतना पैसा होना ज़रूरी है और फिर मैं इस चेक को दूंगी और बैंक वाला मुझे 2000 रुपीज़ दे देगा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि अपने अकाउंट में सारे पैसे रख लिए, पैसे उसके अकाउंट में नहीं दिए, जॉर्ज के अकाउंट में, अपने अकाउंट में मैरी ने सारे पैसे रख लिए और उतने ही अमाउंट का चेक लिख के जॉर्ज के कैस्केट में डाल दिया। अब देखो वो अपनी प्रॉमिस भी निभाई, क्योंकि जैसे ही अगर जॉर्ज वो बोला था कि मुझे पैसे चाहिए तो वो चेक तो लिख के दे दिए, तो अगर जॉर्ज चाहे तो वो उस चेक को ले जाके बैंक में दे और पैसे ले ले, बट क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना, क्योंकि जॉर्ज तो अब मर चुका है। तो अब उसकी वाइफ ने बहुत ही वाइजली ये काम किया कि क्योंकि अगर वो उस कैस्केट में उस पैसे को डाल देती तो वो सारे पैसे वेस्ट हो जाते, नहीं होते, वो ना ही पूरे टाइम खर्च किया और अब वो पूरे कैस्केट के अंदर बंद होके रह जाते। तो उसने क्या किया, अपने हस्बैंड के लिए सेम अमाउंट का चेक लिख दिया और उसके बाद फिर सारे पैसे अपने अकाउंट में डाल लिए और उसके बाद फिर अब उसे तो पता है क्योंकि कभी भी जॉर्ज जो है आके चेक नहीं कर सकता, तो अब वो आराम से उसे यूज़ करेगी और जो भी अपने सपने हैं वो पूरे कर सकेगी। ठीक है, तो इस तरीके से उसने अपना प्रॉमिस भी निभाया और अपना काम भी कर लिया। ठीक है, तो वो थी ना बहुत इंटेलिजेंट। कभी भी लालच बहुत ज़्यादा मतलब बुरी चीज़ है
और कंजूसी भी बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। जब तक आप ज़िंदा हो आप पैसे यूज़ नहीं करते हो, और उसके बाद फिर जब आप मर जाते हो तो आप किसी और को यूज़ नहीं करने देते हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पैसे जो हैं वो यूज़ करने के लिए ही होते हैं। आप जमा करके रखोगे, जो दुनिया की खुशियाँ हैं, दुनिया की चीज़ें हैं, वो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, तो फिर क्या मतलब है। इसलिए मैरी ने एकदम सही काम किया, उसने वो चेक लिखा, अपना फ़र्ज़ भी निभा दिया, है ना, और फिर अपना पैसे ले लिए और अपने जितने भी उसके जो भी अब ख्वाहिशें होंगी उसको वो पूरा भी कर सकेगी। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ जॉर्ज द माइज़र। माइजरी बहुत ही ख़राब चीज़ है, कंजूसी हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको फिजूल खर्ची भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन एकदम हर चीज़ में कि नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैसे हैं आपके पास तो आप बिल्कुल कर सकते हो जो आप चाहो। ठीक है, कमाते हम पैसे इसीलिए हैं कि हम वो सारी चीज़ें कर सकें जो कि हमारी ज़रूरत है। ठीक, तो ये थी स्टोरी, और इसके आगे हम जो एक्सरसाइजेस है वो हमारे ग्रुप में फिल करेंगे। सो अगर अच्छा लगा हो चैप्टर देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।